अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये ज्ञान दे रहा है, और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है। और ये अज्ञान आधार से अनुवाद करता हमारे गुरु, पूर्व के गुरु जो थे अज्ञानी, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर डाला 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में अनर्थ कर डाले। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत्सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक है, सतवीं सांकेतिक है। ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सतर की जितनी पूजाएं तूने की है वो मुझे दे दे, और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सब ने व्रज माने आना कर रखे, आजा मेरी शरण में आजा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं, ओम नाम का जाप, और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है, यज्ञों की, वो 500 यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे, और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे, हमारे ऊपर ये दंड बना रहा, और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते, और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा, उस नरक में हम भोगते, दुख पाते, दंड पाते, और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर का जो हम क्या जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं। कैसे ऋणी हैं कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे हैं पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे, और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से, अपनी मर्जी इसके साथ बैठकर आगे इसके विमान में, यहां आगे हम 16 शंख कोश की दूरी पर। अब यहां आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र पुत्री थी, और हम बहुत धनी थे। हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर, ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे, और वहां के चार्जेस रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह। तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं, जैसे एक बार ये दास यहां से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6,000 रुपये था, और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पुणे तक के, 2.25 घंटों के उसने 6,000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ूं तुझे, हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको,
अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके स्तर की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहां रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। अरे इन अज्ञानियों ने सबने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसने यहां सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहां बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण है कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके बस कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है आप, जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही सतीची परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे मां स्वर्ग में जाओ, इसके में वहां पूरा होते ही समय वापस फिर यहां लौट कर आना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहां उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं। क्या बताते हैं? परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है? 72 सोनी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। किसने? चुनक ऋषिश्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिवर ने, ऋषिश्वर देख कितनी गहरी शब्द लाया हमारे लेकिन इनके साथ। एक तो ऋषि सिंपल, एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ। उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या? कि 72 अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया, अक्षय करी। 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर, ये सभी काल के बेख।
दे धारे जोरा, जोरा माने मौत है। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे परमात्मा कहते हैं, और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, सरपुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक है। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसने फूक दे, ऐसी सिद्धियों से युक्त है ये, और तुम ऋषि में ऋषि मानते हो उनको। तो यहां बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि बेहतर सोनी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो ये तब मौत आंड है, या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख हैं। दुर्वासा को पेता समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहा और समझ न आई नीच। देखा हम तो दुर्वासा जैसे न महर्षि तोब माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता, ये इसे नीच थे। कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुणक ऋषि थे, ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ तो होते जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं वो, और किसी और अन्य किसी ग्रंथ से कोई सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जैसे ये जो न परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं घर से बाहर निकली, भद्र पुरुष और संतों को मिले, ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त करके और स्वयं ही वक्ता बन गए, परमात्मा पाने की चेष्टा नहीं करी। उन जिज्ञासुओं ने ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा में जीवन व्यर्थ कर दिया और वक्ता बनकर सुनाने लग गए। ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूं, इसको मैं अच्छा लगता हूं और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं और इन्हीं तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वो मेरी भक्ति नहीं करते, ये मूर्ख।
अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है, ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मेरी भक्ति की, और इसको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 4 पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब 4 वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है, और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला श्री ब्रह्मा जी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए थे सागर मंथन में, और ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा जैसा उसने समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्म के हाथ में है, काल के हाथ में है। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ और उसको जब वो युवा हुआ तब तक वो बेहोश था, अचेत था। फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहां इसको सचेत किया गया। तो इसने देखा मैं कहां से आ गया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस काल भगवान ने आकाशवाणी करी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसमें सिद्धि आ गई, उच्चारज हो गया, तब इसने आकाशवाणी करी कि अब सृष्टि करो। तो वो जो आकाशवाणी थी वह थी तो ब्रह्म की, इस काल की, सरपुरुष की। और ब्रह्मा ने सोच लिया ये परमात्मा की आकाशवाणी है, तप करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। फिर जब ये तीनों भाई इकट्ठे हुए, इनको आदेश दिया दुर्गा ने कि जाओ तुम सागर मंथन करो। तो दुर्गा जी के आदेश से तीनों ने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव सागर मंथन किया। प्रथम बार ये 4 वेद निकले, 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त हुए। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने वेदों में, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम बसमांतम अथिदम अमृतम, वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से। यानी एक ऐसी ररंकार धुन, ये नहीं ये नाम देते हैं 5 नाम, उनमें नहीं। ररंकार का अर्थ है जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जीवन याचना करता है, ऐसे ऐसे इस मंत्र में श्रद्धा रखे जो भी जाप करे।
तो कहते हैं फिर और काम करते करते सिमरन करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। इन्होंने जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में तो ब्रह्म अपने विषय में बता रहा है कि मुझ ब्रह्म का ये एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय इस यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर सतलोक में रहता, तेजो में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। मैं ब्रह्म खम खम माने अंतरिक्ष में रहता हूं, यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं। मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तो प्रोक्ष है। और फिर उस प्रोक्ष परमात्मा को, गुप्त परमात्मा को, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें जमीन में गुप्त रहती हैं, वो प्रोक्ष है और वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने आकर बोला है वो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से और फिर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसके विषय। अब ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कति कंसेप्ट क्लियर वही किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताते हैं, साकार। कोई कहते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार। इसकी जानकारी वो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो बताएंगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक है। ये कहता कि मैं भी उस वास्तविक ज्ञान से अपरिचित हूं। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। और फिर कहा था अब चलो सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी उसने, काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहां इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, केलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य, मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं?
तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब इस काल ने एक समस्या और पैदा कर रखी है कि गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसने छठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगछाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ, और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है, वो इसका मत है वो अलग है, जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक ओम मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा